किसका प्रश्न है जी? साभर क्या नाम है? सामर। अच्छा, आपका है। नाद ब्रह्म की विधि ऐसे आप जानते ही हैं, जिस ढंग से है मैंने कभी कही भी है, फिर भी चूंकि आप पूछती हैं तो मैं बताता हूं। ये नाद ब्रह्म ध्यान हुआ या कुंडली ध्यान हुआ या डायनेमिक ध्यान हुआ, ये सब तरह के ध्यान हमारे अंदर की जो कुंडली सत्ता है, कुंडली शक्ति है, जो सोई हुई पड़ी है, उसके जगाने के उपाय हैं। अब कोई चीज सोई है और गहरी नींद में सोई है, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि वो सहलाने से तो नहीं जगेगा, सहलाने से तो और नींद लग जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। नहीं उठ रहा तो थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा, और नहीं उठ रहा तो थोड़ा और जोर से मारना पड़ेगा, क्योंकि वो जाग जाए। तो इसी तरह से हमारे अंदर एक शक्ति है, जिस शक्ति से सचमुच हम अमीर होते हैं। जब तक वो शक्ति किसी के जीवन में जागृत नहीं हो जाती है, तब तक वो व्यक्ति भिखारी रहता है। उस शक्ति में समस्त संपदा छुपी हुई है, समस्त संपदा जो आप लेके पैदा हुए हैं। आप बहुत बड़ी संपदा लेकर जन्म हुआ है आपका, उस संपदा को आपको उगाड़ना है अपने भीतर से। तो उसके लिए किसी को नाद ब्रह्म ध्यान सहयोगी हो जाता है। हमें टटोलना तो सारे ध्यान पड़ते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ध्यान क्लिक होता है। किसी को डायनेमिक क्लिक हो जाता है, किसी को नाद ब्रह्म हो जाता है, और किसी को कुंडलनी हो जाता है। ओशो ने ध्यान की 112 विधियों की ईजाद की है। मनुष्य जाति में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इन विधियों में से कोई एक विधि उसके लिए ना हो। यानी पूरी मनुष्य जाति का इंतजाम है उसमें। हमको थोड़ा सा प्रयोग करके देखना पड़ता है कि कौन सा ध्यान हमको क्लिक होता है, और उसकी सही विधि के हिसाब से हमें करना भी पड़ता है। तो नाद ब्रह्म ध्यान मुझे भी बहुत प्रीत कर रहा है। ऐसे सारे ध्यान बढ़िया हैं। आपने नाद ब्रह्म के बारे में पूछा है, तो पहले आप ध्यान में बैठें तो प्रार्थना पूर्ण हो, आप अकड़े ना हो। किसी ध्यान में, किसी ध्यान की विधि में व्यक्ति को प्रार्थना पूर्ण भाव बनाना पड़ता है, और परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ती है कि हे प्रभु, हम इस रास्ते पे हैं, और चूंकि इसमें तेरी मदद की बहुत जरूरत है। बिना तेरी मदद के ये पूरा होगा नहीं। तो आप ऐसे प्रार्थना पूर्ण होंगे। जब आप प्रार्थना पूर्ण होते हैं तो आपके अंदर एक तरलता आ जाती है, कि वो ध्यान कठोरता से नहीं होता, तरलता से होता है। आपके अंदर एक तरलता
का अनुभव होगा, क्योंकि आप भाव में आ गए, विचार से हट गए और भाव में आ गए हैं। आप भाव तरल ज्यादा होता है। फिर हम उस विधि को करते हैं, और इस विधि में ऐसा मान कर चलना पड़ता है, नाद ब्रह्म की विधि में, कि तुम ऐसा भाव करो कि तुम एक बांस की पोंगरी हो, एक बांसुरी हो, बांस की, और उस पे परमात्मा अपना सुर ढाल रहा है। तुम कर रहे हो ऐसा नहीं, परमात्मा ही सुर ढाल रहा है उस बांसुरी पे। और आसन, जिस आसन में आप ठीक से बैठ सको, उस आसन में आपको बैठना, पालथी मार के बैठना है, मतलब पैर खुले करके नहीं बैठना है, पालथी मार के तो निश्चित बैठना। फिर आपको जो ह्यूमिंग की चोट करनी है, वो जिस ढंग से होती है उसी ढंग से करनी है। गुंजार करना है, और वो गुंजार आपको लयबद्धता में करना है, और इतने मोहब्बत से करना है, बहुत मजे से, क्योंकि बहुत महिमापूर्ण काम करने आए हैं आप, तो उसको जरा मजे से करिए। सांस को पूरी की पूरी गहरी भरेंगे हम अपने भीतर, फिर गुंजार करेंगे। और गुंजार जब तक होना चाहिए जब तक आपकी नाभि पिचकने ना लगे, नाभि में आपकी ऊर्जा बचना नहीं चाहिए। इतनी इतनी दूर तक आपको सांस को गुंजार के द्वारा बाहर करना, फिर सांस को भीतर करना है, फिर गुंजार करना है आपको, और हर बार आपकी नाभि पिचकना चाहिए। ये बोध आपको है कि नाभि, आप आश्चर्य करेंगे जब आप बहुत गहरे इस ध्यान में जाएंगे तो आपका पेट पीठ की तरफ जा रहा हो ऐसा लगने लगेगा। अब इस चोट के करने से आपके नाभि केंद्र के नीचे ही वो केंद्र है जिसको कुंडली कहते हैं, उस पे चोट लगती है, और वहां से ऊर्जा उठना शुरू होती है आपकी। जैसे ही आप ईमानदारी से करते हैं तो ये खेल होता है। तो ये प्रयोग जितने मिनट का बताया गया, 30 मिनट का है, तो 30 मिनट आपको लगातार बिना कोई आसन बदले इसको करना, 30 मिनट। इसके बाद ये एक चरण हो गया उसका। अब 2 चरण इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक चरण है कि हम अपनी नाभि के पास ऐसे हाथ करते हैं और फिर इस तरह से हम घुमाते हैं ऐसे। इसमें 7.5 मिनट में एक चक्कर लगाना अकेला, एक, मतलब आप इतने धीरे धीरे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे आप कर ही नहीं रहे, जैसे जी अपने आप हो रहा, इतने धीरे धीरे 7.5 मिनट में आपका ये चरण पूरा होगा। और इस चरण में आपको जो चित्त की भाव दशा रखनी है वो ऐसी रखनी है कि आपके अंदर जो आपने शक्ति जगाई, तो आपके अंदर शक्ति का जो पहला लेयर होता है वो नेगेटिव होता है। शक्ति तो जगाई लेकिन वो उसमें कालिक बहुत है, नेगेटिव बहुत है। तो वो सारी नेगेटिविटी जो है आप ये हाथों के द्वारा आप बाहर फेंक रहे हैं अस्तित्व में। क्योंकि देखो अस्तित्व बहुत करुणापूर्ण है, उसमें कोई भी चीज डालो वो पचा लेता है। कालिक डालो, नेगेटिविटी डालो, कुछ भी डालो, वो पचा लेता है। अपन क्या है कि जब अस्तित्व में सीधे नहीं डालते तो लोगों पे फेंकते हैं, और लोगों पे फेंकते हैं तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो ये आपको थोड़े दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से टनों से कालिख निकल रही हो, जैसे इतनी कालिख निकलती नजर आएगी आपको कि अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा इतना निकलता चला जा रहा है, और सब आप अस्तित्व में फैला रहे हो। ऐसा जी पहले चरण में।
फिर दूसरे चरण में हमको ऐसे हाथ करना है और फिर इस तरह की चित्त की दशा बनाना है कि इस अस्तित्व में जो भी श्रेष्ठतम है, जो भी श्रेष्ठ है, वो सब तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्योंकि तुम अस्तित्व के साथ एक हो रहे हो। तुमने अपनी सारी ऊर्जा बाहर फेंक दी है। अब अस्तित्व में जो भी श्रेष्ठ है वो तुम इन हाथों के द्वारा ऐसा खींचते 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 और ऐसे लाके अपनी नाभि में समा रहे हो। वो सब कुछ अब आपकी नाभि में समा रहा है। ऐसा बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत ही बढ़िया। अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह से कोई ईमानदारी से इस प्रयोग को करे तो 3 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके, जिसका कोई हिसाब। जब ये हो जाए तो फिर आपको शांत होकर अपने भीतर क्या घट रहा है वो देखना। आंख बंद करके बिल्कुल चुप हो जाएंगे और भीतर आप आभास करेंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है, और जो हो रहा है सिर्फ उसे देखना, उसकी व्याख्या नहीं करना। और आखिरी में आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे कि इस प्रक्रिया में तेरा सहयोग रहा, बड़ी कृपा रही। तो बहुत बढ़िया ढंग से आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे और थोड़ा नाचेंगे, और नाचने से एक अहोभाव में आप फैलाएंगे। इस तरह का प्रयोग रहेगा जी। अगर 3 महीना इन सब भाव दशाओं के साथ आप ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाव दशा का बहुत ज्यादा मूल है। जब आप कोई चीज को बहुत ईमानदारी से छोड़ना चाहते हैं तो आप में से छूटने लगती है, और जब आप किसी चीज को बहुत ईमानदारी से पाना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आती है। आपको ईमानदार होना चाहिए पूरी समग्रता से। समग्रता से आप भाव करेंगे कि जो भी अस्तित्व में श्रेष्ठ है वो मेरी तरफ आए, तो आप आश्चर्य करेंगे आपकी तरफ क्या आएगा। वो फिर दिखेगा आपको, वो आपके बोध में आएगा कि कौन सी चीज आपके अंदर घुस रही है, और वो आपको बदल देती है पूरी की पूरी। और वो बदलेगी तो ही अहोभाव आएगा। वो एक चरण दूसरे चरण से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही वैज्ञानिक ध्यान की विधि है। ये ओशो के पहले भी थी, ये आज की विधि नहीं है। ये जगत बना है जब की विधि है जी। जब कभी रचना हुई है इस ब्रह्मांड की, तब से ये विधि चल रही है। ओशो ने इसे मॉडिफाइड किया है, और इसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह 5 बजे के लगभग आप अगर इसे करते हैं तो अच्छे परिणाम आते हैं।